फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में उनके पूर्व पति डॉक्टर हयात ने भी बताया था कि किस तरह से उनकी जब शादी हुई थी और उसके बाद में जब तलाक हुआ उससे पहले शाहीन बुर्का पहनने से हमेशा मना कर देती थी। वो बुर्का पहनना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो सिर्फ जब ससुराल जाती थी तभी बुर्का पहनती थी। और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई थी शाहीन के बारे में कि जैसे वो इंडिया में रहना पसंद नहीं कर रही थी, वो इंडिया के बाहर जाकर लंदन या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। इस तरह के कई खुलासे डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर हयात ने किए थे। और अब इस मामले में शाहीन के बारे में और भी कई खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि शाहीन एक फर्जी पते पर लिए गए सिम का इस्तेमाल कर रही थी। साल 2023 में शाहीन ने फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर सिम कार्ड लिया था और इसका वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी और इस सिम को वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही शाहीन रह रही थी और यहाँ ये भी पता चला है कि सिम उसी यूनिवर्सिटी के पास के ही कस्बे धौज की मस्जिद के पते पर लिया गया था। शाहीन नहीं लिखती थी लखनऊ में पिता के घर को स्थायी पता। आपको बता दें कि शाहीन के पिता सईद अंसारी लखनऊ में रहते हैं, लेकिन शाहीन ने कभी भी अपने पिता के उस पते पर सिम कार्ड नहीं लिया। जब से वो फरीदाबाद आई तब से वो धौज कस्बे में बनी हुई एक मस्जिद के पते पर ही सिम ले रही थी। उसके भाई परवेज अंसारी के घर को वो अपना स्थायी पता बताती थी। एक और खुलासा हुआ है वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि साल 2013 में जब शाहीन ने कानपुर की नौकरी छोड़ी थी उसके बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई थी। 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ आई थी तो भाई परवेज को लेकर वो कानपुर गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में कानपुर से कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कानपुर में ही वो कई लोगों के संपर्क में आई थी जिन पर शक किया जा रहा है कि वो आतंकी संगठन जैश से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उसी दौरान ही शाहीन का उसके पति के साथ तलाक भी हुआ था। उसके पति ने बताया कि अचानक से एक दिन शाहीन ने तलाक मांग लिया था। शाहीन और डॉक्टर हयात के 2 बच्चे भी हैं। बता दें कि डॉक्टर हयात ने अब तलाक के बाद शाहीन से तलाक के बाद में दूसरी शादी कर ली। वो अपनी जिंदगी में रम चुके हैं और अब जब शाहीन का नाम सामने आया तो वो हैरान रह गए। शाहीन के हर एक मूवमेंट और यूपी कनेक्शन को लेकर यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस की टीम कर रही है पड़ताल। जब से दिल्ली ब्लास्ट का मामला सामने आया है और फरीदाबाद मॉड्यूल में शाहीन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ही लगातार यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस की टीम लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और पड़ताल कर रहे हैं। शाहीन से जो भी पूछताछ हो रही है उसमें ये सारी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। ये खबर हमें भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष कुमार शर्मा ने। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।